हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जब आप अपने घर में बीम की सेटरिंग कराते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो सेटरिंग की जा रही है स्लैब और बीम की साथ ही की जा रही है। यहाँ पे कुछ बीम आप देखेंगे कि दीवार पे भी है और कुछ नॉर्मली जो फ्री है, मतलब नीचे से अभी कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो ओपनली लटक रहेगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमें बीम की सेटरिंग में ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, वो बातें आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरी कई बात को समझ सकें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम अपने बीम की सेटरिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ये चीज़ पता कर लीजिए कि होता क्या है कि ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में एक ही साइज के बीम हो। दोस्तों, कहीं कहीं आपकी जो बीम की लटक रहती है ज़्यादा रहती है, कहीं कम रहती है, तो वो चीज़ पहले ही आप अपना उसमें चेक कर लीजिए कि किस पोर्शन पे हमारा बीम या बॉटम जो लगानी है किस तरह से लगानी है, कौन से बीम की कितनी लटक है। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें, इससे फ़ायदा रहेगा आपकी कॉलम को कास्ट करने में भी और बीम की सेटिंग लगाने में भी। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हम अपने बीम के नीचे सपोर्ट करते हैं बल्लीज, जो बल्लीज होती हैं, और कुछ लोग प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं जो लोहे की जैक वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में बल्ली का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों बल्ली का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए दोस्तों हमारी जो बल्ली होती है, आप ध्यान रखें कि कहीं से कटी फटी या टूटी फूटी नहीं हो, बीच में से जॉइंट वगैरह ना हो, नॉर्मली यूनिफॉर्म साइज शेप में हो। और कोशिश करें कि जितनी आपकी स्लैब की या बीम की बॉटम से छत तक की हाइट है उतनी ही बल्ली आए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो शटरिंग वाला है वो जुगाड़ कर रहा हो, नीचे ईंटें लगा के सपोर्ट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों वो जब उस पर काम होता है, छत पे कंक्रीट डलती है तो वो कंपन होती है, तो बल्ली इससे स्लिप हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक बल्ली से दूसरी बल्ली का जो गैप रहता है, यानी अगर मान लीजिए चाहे वो बीम की है चाहे वो छत की है, बीम की बॉटम के नीचे जो बल्ली लगाते हैं तो आप ध्यान रखें कि दोनों के बीच की दूरी 2.5 से 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 3 फीट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, इससे हमारा बीम का सपोर्ट बना रहता है। नॉर्मली होता है क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब आप अपने किसी दीवार पे बीम दे रहे हैं तो नीचे से उसको सपोर्ट मिल जाता है, वो बीम पे दीवार पे टिका रहता है। लेकिन जो फ्री रहेगा नीचे से, उस कंडीशन में तो दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है बल्ली का। अब मान लीजिए कि आप दीवार पे बीम दे रहे हैं, तो क्या होगा उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, जो बीम दीवार पे दिया जाता है तो उसकी जो साइड होती है, हमारी जो हमारे बीम होता है उसमें जो साइड हम और पास से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फ्री वाला हो यानी जो नीचे सपोर्ट नहीं हो, या फिर दीवार वाला, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान देना है। अक्सर होता है क्या है कि कुछ लोग उसको जो सपोर्ट करते हैं वो नॉर्मली वाइंडिंग वायर तार से ही सपोर्ट करते हैं और कील लगा देते हैं। लेकिन जब हम साइड पे अपना छत डालते हैं या बीम कास्ट करते हैं तो लेबर जो होती है मसाला वो ऊपर से डालती है, तो बीम जो साइड होती है वो बाहर फैलने की कोशिश करती है। साथ ही जब आप बाइवेटर लगाते हैं तो कंक्रीट अपनी जो भी उस पर प्रेशर आएगा वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी कंक्रीट। तो उस कंडीशन में हमारी बीम की साइड अगर मजबूती से बंधी है तो क्या होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो अगर इनकेस अगर कंक्रीट डालने के दौरान वो फेल हो जाता है या वहाँ से अपनी सपोर्ट को खो देता है तो हमारा बीम को मतलब कह सकते हैं फिर सपोर्ट करना बहुत भारी हो जाएगा हमें। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। तो नॉर्मली दोस्तों जो बल्लीज का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, सेटरिंग की कंडीशन रहती है और सपोर्ट का बहुत रोल रहता है। आई होप आप ये जाने हैं कि बीम की सेटरिंग करते समय क्या ध्यान देना है। और दोस्तों मैंने स्लैब की सेटरिंग कैसे करते हैं, क्या बातें ध्यान रखनी होती है, 5 से 6 बातें वो मैंने डिस्कस कर रखी हैं, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं।